मलयालम सिनेमा के फेमस एक्टर सुकुमारन पृथ्वीराज एक हिस्टोरिकल फिल्म पर काम कर रहे थे विच वॉज द स्टोरी ऑफ ए मुस्लिम फ्रीडम फाइटर। पर 1 सितंबर 2021 को गवर्नमेंट के एक डिसीजन के बाद उन्होंने इस मूवी को अचानक क्विट कर दिया और कुछ दिन बाद मूवी के डायरेक्टर ने भी इस मूवी को बंद कर दिया। ऐसा क्या था उस गवर्नमेंट के डिसीजन में और क्यों एक स्वतंत्रता सेनानी की फिल्म को सरकार की वजह से बनते बनते रोकना पड़ता है। 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिक्शनरी ऑफ मार्टियर्स इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल नाम से एक डाटाबेस बनाया था जिसमें सभी स्टेट से उनके शहीदों के नाम ऐड किए गए थे, जो कि इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार हुआ था। पर 2021 के सितंबर में गवर्नमेंट ने लिस्ट के केरला सेक्शन से 387 फ्रीडम फाइटर्स का नाम हटाने का फैसला लिया। मतलब सरकार उनको अब फ्रीडम फाइटर नहीं मानेगी और सरप्राइजिंगली इन हटाए गए फाइटर्स में लगभग नाम मुस्लिम्स के थे। इसमें दो बड़े नाम थे, अली मुसियार और वरियम कुन्नन, और सुकुमारन की फिल्म का भी टाइटल यही था। मोपला के हिंदू मैसेकर को जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि ऐसे सर्कमस्टांसिस ही क्यों क्रिएट हुए जहां मुस्लिम को अपने ही हिंदू भाइयों को मारना पड़ा। इसके लिए हमें 1400 साल पहले चलना पड़ेगा। ईयर 629 में इस्लाम के एग्जिस्टेंस के पहले से ही अरब ट्रेडर्स केरला के मालाबार रीजन में ट्रेड के पर्सपेक्टिव से आते थे। क्योंकि केरल को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया बोला जाता है, अरब के ट्रेड मालाबार के कोस्ट एरिया तक ही सीमित थे। वहाँ के लोकल हिंदू कम्युनिटी से ट्रेड करते थे, पर उसके बाद प्रोफेट मोहम्मद ने इस्लाम को एम्ब्रेस किया और अरब के ट्रेडर्स ने भी इस्लाम को अपनाया। और जब ट्रेड करने आते थे तो शेड्यूल कास्ट के हिंदूज ट्राइब ने उनको देख के इस्लाम अपना लिया। उसके बाद टाइम आता है 1498 का, जब पुर्तगीज़ की एंट्री इंडिया में होती है और वे स्पाइस ट्रेड को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम और पुर्तगीज़ के बीच में लड़ाइयाँ होनी शुरू हो जाती हैं। जिसके चलते मुस्लिम ट्रेडर पहले सिर्फ कोस्टल एरिया तक ही सीमित थे, वो केरल की सिटीज़ में माइग्रेट करने लग जाते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात होती है रिच अपर कास्ट हिंदूज से, जिनका वहाँ पे काफ़ी इन्फ्लुएंस होता है। कल्चर डिफरेंसेस की वजह से उन दोनों कम्युनिटीज़ में क्लैश होना स्टार्ट हो जाता है और उसी टाइम पे अपर कास्ट हिंदूज़ जो डिप्रेस हिंदूज़ थे उनके ऊपर काफ़ी अत्याचार करते थे, जिसकी वजह से वो इस्लाम में कन्वर्ट होना शुरू हो गए और उसकी वजह से हिंदू मुस्लिम के बीच में और ज़्यादा बिटरनेस आने लगी। फिर साल आता है 1766, जब हैदर अली केरल को मालाबार रीजन को इन्वेड करता है और वहाँ पर रह रही जमोरियन क्लैन को हरा देता है और उसके बाद उन्हें अपने अंडर ले लेता है। हैदर अली के आने से मुस्लिम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और हैदर अली हिंदूज़ पर हैवी टैक्स इम्पोज कर देता है और उनसे लैंड होल्डिंग्स को छीनकर मुस्लिम्स में डिवाइड कर देता है। उसके बाद एंट्री होती है ब्रिटिशर्स की। ब्रिटिशर्स क्रिश्चियनिटी को मानते थे और क्रूसेड के समय से ही मुस्लिम और क्रिश्चियनिटी के बीच में क्लैश चलता आ रहा था, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स मैसूर किंगडम जो होता है केरल का, उसमें हैदर अली के ऊपर अटैक कर देते हैं और इनके बीच में 4 एंग्लो मैसूर वार होती हैं और ये पूरी तरीके से हैदर अली को डिफीट कर देते हैं और वहाँ पे अपना रूल इस्टेब्लिश कर लेते हैं। ब्रिटिशर्स हिंदूज़ को ज़्यादा फेवर करते थे और वो वहाँ पे जो माइग्रेटेड हिंदूज़ थे उनको वापस ला ला के वहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहे थे, उनको ज़मीनें प्रोवाइड कर रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पे हिंदूज़ फिर भी से एक बार पावर के अंदर आने लग जाते हैं। हिंदूज़ की जो पावरफुल कास्ट थी वहाँ पर वो नंबूदिर, ब्राह्मण और नायर थी। हम आगे चल के देखेंगे कि कैसे एक चीफ नायर लेडी के साथ मोपला मुस्लिम किस क्रूरता को अंजाम देंगे। समय आता है 1919 का, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है और ब्रिटिश ओस्टोमन खिलाफत की अथॉरिटी को अबोलिश करने का फैसला लेते हैं, जिसका विरोध पूरी दुनिया के मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है और भारत के मुस्लिम भी ब्रिटिशर के खिलाफ आंदोलन करने लगते हैं और उन पर जोर डालते हैं कि तुर्की के खलीफा को उनकी अथॉरिटी वापस दी जाए। हमारे यहाँ पर इस मूवमेंट को खिलाफत मूवमेंट बोला जाता है, जिसे लेड करते हैं अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली। जगह जगह पर पूरे भारत में खिलाफत कमेटी का गठन किया जाता है और उस टाइम पर 1920 में गांधी जी के द्वारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया जाता है। गांधी जी इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं और हिंदू मुस्लिम यूनिटी का संदेश देने के लिए खिलाफत मूवमेंट को और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को मर्ज कर देते हैं। जो खिलाफत कमेटी पूरे भारत में गठन होती है, उनमें एक कमेटी केरल के मालाबार रीजन में भी गठित होती है, जिसको ज्वाइन किया वरियन कुन्नन और अली मुस्लियार ने। खिलाफत मूवमेंट को दबाने के लिए ब्रिटिशर्स ने नेशनल लीडर को अरेस्ट करना शुरू किया, जिसकी वजह से मुसलमान भड़क गए और इसमें आग में घी डालने का काम किया। एक खबर ने हुआ यूं कि ब्रिटिशर्स ने तिरूरंगाड़ी की एक मॉस्क में रेड की, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि वहाँ पर एंटी नेशनल एक्टिविटी हो रही है। पर इस घटना को यह कह के फैलाया गया कि ब्रिटिशर्स ने उस मॉस्क को डिमोलिश कर दिया
उसके बाद अगस्त 1921 में पुलिस अली मुस्लियार को अरेस्ट करने के लिए आती है, जिसके खिलाफ मुस्लिम भयंकर रूप से प्रोटेस्ट करते हैं। इस इंसिडेंट के बाद यह आंदोलन हिंसक रूप ले लेता है। केरल में आंदोलन फैलने लग जाता है। एरनाड से लेके वलवनाड तक रायोट्स होने लग जाते हैं। फंड्स इकट्ठा किए जाते हैं और हिंदूज भी डोनेट करते हैं। गैदर किए गए पैसों से एक खास तरह की नाइफ खरीदी जाती है, जिसे मोपिला नाइफ बोलते हैं। हिंदूज को क्या पता था कि उनके दिए गए पैसों से जो हथियार खरीदे जा रहे हैं, कल को वही उनका गला काटेंगे। आंदोलन की शुरुआत में टारगेट किया जाता है ब्रिटिश ऑफिसेज, कोर्ट्स को, पुलिस स्टेशंस को। केरल को रेस्ट ऑफ इंडिया से डिस्कनेक्ट करने के लिए रेलवे लाइंस को उखाड़ा जाता है, टेलीग्राफ लाइंस को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, रोड्स और ब्रिजेस को ब्लॉक कर दिया जाता है। पूरा इलाका ब्रिटिशर्स के कंट्रोल से बाहर हो जाता है। ब्रिटिशर्स ने पूरे इलाके में मार्शल लॉ डिक्लेयर कर दिया और विद्रोहियों के खिलाफ सख्ती से पेश आने लगी। ब्रिटिशर्स के अलावा मोपिला अनपॉपुलर हिंदू लैंडलॉर्ड्स को टारगेट करके उनसे बदला लेने के लिए उन्हें मारने लगे, और जब ब्रिटिशर्स उन्हें अरेस्ट करने लगे तो ये अफवाह फैलाई गई कि ये जो मोपिला लीडर्स के अरेस्ट हो रहे हैं, उनकी खबर और लोकेशन हिंदू ही पुलिस को दे रहे हैं। फिर क्या था, असली हिंसक खूनी खेल शुरू हुआ। सरेआम हिंदुओं का कत्लेआम चालू हुआ। हिंदू मंदिरों को लूटकर उन पर खिलाफत के झंडे लगाए गए। बहुत सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया। ये किलिंग कोई नॉर्मल किलिंग नहीं थी, दिल दहला देने वाली थी। औरतों और बच्चों तक को बड़ी बेरहमी से मारा गया। मोपिलों ने गर्भवती महिलाओं के गर्भों को चीर दिया। हिंदुओं के सिरों को काटा गया। सड़कों पर लाशें फूल पत्तियों की तरह बिखर गई। जिस चीफ नायर लेडी का जिक्र हमने शुरू में किया था, उसको मोपिलों ने उसके पति और भाइयों के सामने रेप किया, और जब उन्होंने अपनी आंखों को बंद किया तो तलवार की नोक पर उनको वो घिनौना मंजर देखने पर मजबूर किया गया। ये हिंदू नरसंहार पूरे 6 महीने तक चलता रहा। फिर ब्रिटिशर्स ने गोरखा रेजिमेंट की मदद से पूरे इलाके को अपने कंट्रोल में लिया। ऑफिशियल रिकॉर्ड की माने तो करीब 10,000 हिंदुओं का कत्ल हुआ, 50,000 लोग माइग्रेट हुए। ब्रिटिशर्स ने अली मुस्लियार और वरियन कुन्नन को अरेस्ट किया और उन्हें मार डाला। ऑफिशियल डाटा के अकॉर्डिंग 2,337 मोपला रेबल को ब्रिटिश फोर्सेस ने मार गिराया। 40,000 के करीब लोगों को अरेस्ट किया गया, और इस एक तरफा मोपिला हिंदू नरसंहार को हमारी NCERT की बुक्स में सिर्फ एक पीजेंट मूवमेंट के रूप में दिखाया गया। इतने बड़े नरसंहार को इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया। सिर्फ यही एक घटना नहीं जो हमसे छुपाई गई, ऐसे कितने ही हादसे होंगे जो सिर्फ धूल बन के रह गए। अगर आपके इसके संबंध में कोई अलग विचार हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं।